हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स। स्वागत है आपका चाणक्य मैथ एंड फिजिक्स यूट्यूब चैनल एंड कोचिंग पर। अब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड 10th में हमारे पास एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज 8 और एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 19 है। समझना क्वेश्चन, एक बिल्डिंग है, सीडी क्या है, एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग पर कोई खड़ा हुआ है। थोड़ा इमेज करना कि हमारी बिल्डिंग है, ये हमारे घर की बिल्डिंग है। स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज को समझने के लिए, एक्सरसाइज 8 को समझने के लिए सारी चीजें हमें हमारे ऊपर लेकर करनी होगी। इसके ऊपर ऐसा मानकर चलना कि हमें हमारे ऊपर लेकर क्वेश्चंस को सोल्व करना है। 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, वहां पर सी पर हम खड़े हुए हैं। अब सी पर हम खड़े हुए हैं तो हमने ऊपर एक सामने हमारी बिल्डिंग, हमारी जो बिल्डिंग है, हमारा घर, उस घर की हाइट है 7 मीटर और हमारे घर के सामने फ्लैट्स बने हुए हैं। फ्लैट्स वाली एक बिल्डिंग है, ये है फ्लैट्स वाली बिल्डिंग। बी से लेके ए से लेके बी, ए से लेके बी हमारे पास एक फ्लैट वाली बिल्डिंग है। हमने हमारे घर की छत से ऊपर देखा तो कोई अच्छी सी चीज हमें नजर आई। थोड़ी देर के लिए सोचना, सी पर हम खड़े हुए हैं और हमने ऊपर देखा तो कोई अच्छी सी चीज हमें नजर आई। यहाँ से हमने देखा तो कोई अच्छी सी चीज हमें नजर आई और एंगल कितना बना था, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हमने देखा थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हमारी नजर जैसे ही नीचे जाती है बिल्डिंग के, तो यहाँ पर और अच्छी चीज नजर आती है। जब इस बिल्डिंग से नीचे की तरफ देखा तो और अच्छी चीज नजर आती है। थोड़ा दिल से फीलिंग्स लेना। जब ऊपर देखा तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। और नीचे की तरफ जब हमने इसी टावर, ये टावर है, क्या है ये टावर, उस टावर के नीचे हमने देखा फुट पर, तो वो वहां पर एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। ए से लेके बी क्या है, ये टावर है, ठीक। और बी, सी से लेके डी क्या है, हमारी एक बिल्डिंग है। अब क्वेश्चन का है इसमें, क्वेश्चन कहता है हाइट ऑफ टावर। इस टावर की ए से लेके बी तक की हाइट आप लोगों को बतानी है। क्या बतानी है, ए से लेके बी तक की हाइट। तो इधर देखिए, ये सी डी और बीई तो पैरेलल है, सी डी और बीई तो क्या है, पैरेलल है। तो हम बात करते हैं सी डी पैरेलल है इसके बीई के, यानी कि जितनी हाइट सी डी होगी उतनी कितनी होगी, बीई होगी, जो कि कितनी है 7 मीटर। यानी कि टावर की यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट तो 7 मीटर हो गई, कंफर्म है, क्योंकि ये रेक्टेंगल बन रहा है। ओके, सी डी क्या थी, सी डी हमारे पास है, सी डी हम लिख लेते हैं, सी डी हमारे पास है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग की हाइट है सी डी, ठीक। इट मीन्स हमारे पास ये 7 मीटर आ गया। तो जब एंगल ये वाला 45 है तो ये भी एंगल कितना होगा, 45 भी होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नाम तो सुना होगा, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 45, नाम तो सुना है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है। इस ट्रायंगल में देखना आप, ये रहा आपके पास ट्रायंगल 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये अपने पास 7 मीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है डी, यहाँ लिखा हुआ है सी और यहाँ लिखा हुआ है बी, ठीक। तो हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेते हैं हम, सी डी बी। सी डी बी में हम लेते हैं टेन थीटा, टेन थीटा हमने यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपने पास सी डी है और बेस अपने पास बी डी है। 1045 की बात करते हैं, सी डी की वैल्यू अपने पास 7 मीटर और बी डी हमें पता ही नहीं है, तो 1045 की वैल्यू 1 होती है और ये 7 बी डी, तो यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 मीटर। बी डी भी में हमें पता लग गया कि बी डी भी कितना है, 7 मीटर हाइट का है बी डी भी। तो हम पता लगा सकते हैं कि बी डी 7 है, तो इसी के पैरेलल लाइन सी डी है, इसी के पैरेलल लाइन कौन सी है, सी डी। तो हम देखते हैं कि बी डी के पैरेलल लाइन कौन सी है, ये बी डी, इसके पैरेलल लाइन सी ई है। इट मींस जो बी डी होगा वही क्या होगा, सी ई होगा, और ये भी कितना है, 7 मीटर है। जब ये 7 मीटर आ गया तो अब हम बात करते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने बात की राइट एंगल ट्राइंगल,
अब हम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा लेंगे, सी ई और ए। कौन सा ट्रायंगल लिया हमने, सी ई और ए। सी ई ए हम लेते हैं तो फिर से टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए ई और बेस अपने पास है सी ई। बट अब इस बार टेन थीटा टेन 60 हो गया। ए ई की वैल्यू हमारे पास हमें पता ही नहीं है तो हम ए ई लिख देते हैं। सी ई तो पता है पर हमें सी ई तो पता है। सी ई कितना है हमारे पास, 7 मीटर। कितना है, 7। 1060 की वैल्यू होती है √3, ए ई इक्वल 7 और यहाँ से हम ए ई की वैल्यू लेकर आ सकते हैं 7√3। ए ई की वैल्यू कितनी आ गई, 7√3। कितनी आ गई, ए की वैल्यू 7√3 और बी से लेके ई की वैल्यू हमारे पास है। बी से लेके ई की हमारे पास वैल्यू है, कितनी है हमारे पास, बी से लेके ई की वैल्यू। अब हम बात करते हैं, अगर ए बी की बात करें जो कि टावर ऑफ हाइट है, तो किस तरीके से, ए ई प्लस ई बी। ए ई हम लेकर आए 7√3 और ई बी हमारे पास ये रहा, ई बी ई बी ई बी ई बी का हमारे पास ये रहा, ढूंढो ई बी 7, ये 7। यहाँ से 7 कॉमन आया तो √3 + 1, √3 + 1 कितना आया, √3 + 1। और अब हम इसे सोल्व करते हैं तो 7 √3 की वैल्यू 1.732 + 1, 1.732 + 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसे आगे तक सोल्व कर ही सकते हैं, आंसर बिल्कुल कर सकते हैं। दोनों को प्लस करना और जो आंसर आएगा उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देना। ओके स्टूडेंट, फिर से समझना। एक बार हमने ट्रायंगल लिया 10 45, कोई सुंदर चीज थी जो ऊपर भी देख रहे थे नीचे भी देख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ से हमने बी डी फाइंड किया और जो बी डी है वही क्या होगा, सी डी होगा। हमने बी डी की प्रोसेस हमारे पास ये थी, इन राइट एंगल ट्रायंगल सी डी बी 10 45 लगाया, परपेंडिकुलर बेस लगाया, परपेंडिकुलर की वैल्यू सी डी और बी डी, परपेंडिकुलर अपने पास है सी डी 7, बी डी अपने पास 7 आ गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़ गए। ओके स्टूडेंट, तो वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कीजिए। आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ये 7 क्या फाइंड कर रहे हैं हम, ए बी फाइंड कर रहे थे, ए बी 7 2 + 2 3 2 कैसे होगा, 1 + 1 2, प्लस करना भी सीख लेते हैं। चलो 7 3 2 को प्लस करेंगे 1, पीछे वाला 1 प्लस मत करना, इसके पास पॉइंट नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। 2 3 7 1.732 है, ये लीजिए 0.2। अब इसे 7 से 7 को पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जो होगा हमारे पास आंसर आ जाएगा। 7 2 14 1 7 3 21 21 22 2 7 7 49 51 5 7 और ये 19, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 19.123 मीटर। ए बी टावर इतना था, ए बी टावर की हाइट अपने पास कितनी आ गई, 19.12 मीटर आ गई। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सोल्व हुआ है। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है, एक माउंटेन है, यह रहा माउंटेन ए बी, एक माउंटेन है, उस माउंटेन पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, उस माउंटेन पर कोई इंसान स्टेज से फोटोग्राफी कर खड़ा हुआ है। उसने पहले किसी देखा तो वो एंगल बनता है 30 डिग्री का। उसने इस पॉइंट से नीचे की तरफ देखा तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। ओके, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये देखिए नीचे की तरफ देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। फिर उसने थोड़ा आगे देखा तो एंगल बना 45 डिग्री का, ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन है। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। पॉइंट सी और डी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। सी से एक्स टी पता नहीं है, हमें ए बी भी पता नहीं है।
तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, ए पी जो कि है हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ माउंटेन, हाइट ऑफ माउंटेन हमें पता करना है। सी से डी की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर है, और सी के ए की डिस्टेंस हम मान लेते हैं x किलोमीटर है। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन दो है अपने पास, 30 और 45। तो सबसे पहले हम लेते हैं इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, हम ए बी और सी। ए बी सी में फिर से टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपने पास है ए बी और बेस हमारे पास है सी ए। टेन थीटा कितना है 45, ए बी भी हमें पता नहीं है और सी ए हमने एक्स माना हुआ है। तो यहाँ से टेन 45 की वैल्यू 1 और ए बी इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी। x की वैल्यू क्या होगी, जो ए बी की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। ओके, अब हम बात करते हैं आगे, हम आगे बात करते हैं, फिर से हम लेते हैं, हम लेते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी डी, एबीडी ट्राइंगल लेते हैं हम। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, एबीडी। और एबीडी ट्राइंगल में फिर से हम लगाएंगे टेन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारे पास फिर से क्या है, ए बी। बट अब बेस थोड़ा ज्यादा आ गया हमारे पास, बेस थोड़ा अपने पास ज्यादा आ गया। बेस कितना है इस बार, सी डी प्लस सी ए। बेस कितना है हमारे पास, सी डी प्लस सी ए। कितना बेस है हमारे पास, सी डी प्लस सी ए। अब यहाँ पर देखते हैं टेन थीटा कितना है 30 डिग्री, ए बी सी डी की वैल्यू है हमारे पास 1, कितनी सी डी की वैल्यू 1 प्लस हम मान लेते हैं x, सी ए की वैल्यू x, ये होता है अपने पास 1/√3 ए बी अपॉन 1 प्लस x, और क्रॉस मल्टीप्लाई से सोल्व करते हैं इसे हम, तो ये आता है अपने पास x प्लस 1 ए बी√3। कितना आया, x प्लस 1 ए बी√3। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। कौन सी मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से देखते हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम देखते हैं x की वैल्यू पुट कर दें, इसकी वैल्यू पुट कर दें x। तो x की वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं हम, x की वैल्यू जैसे ही पुट करते हैं हमने जैसे ही वैल्यू पुट की, x की वैल्यू हम पुट करते हैं ए बी प्लस 1 इक्वल ए बी√3। अब ए बी को एक साइड ले जाओ तो 1 तो इसी की जगह पर है, ए बी√3, और ये माइनस में चला गया ए बी, यहाँ से ए बी कॉमन लिया तो अपने पास √3 माइनस 1, ठीक, 1 ए बी की जगह ए बी, √3 की वैल्यू 1.732 में से 1 को माइनस कर देंगे। 1 को माइनस करने पर हम देखते हैं ये अपने पास 1 ए बी, 1 माइनस किया तो बचता है 732, 1 माइनस कर देंगे तो बचा 732 बचता है। कितना बचता है, 732। और यहाँ से ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, ए बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/0.732, और इसे सोल्व करने पर आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू। इन्हें सोल्व करने पर आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए बी की वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होगी 1.366 किलोमीटर, 1.366 किलोमीटर ए बी की वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से ए बी की वैल्यू हमारे पास आई, जो कि हमें चाहिए थी। क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना, हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 20 तक कर लिए हैं। टोटल क्वेश्चंस थे 30, हम 20 तक क्वेश्चंस
कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चंस आते हैं आप लोग करते रहिए, और जो ना आते हैं पूछ सकते हो। वीडियो डेली देखा कीजिए। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखोगे स्टूडेंट्स तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू।